आज मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे आपकी बात करूंगा। मैं उस चीज की बात करूंगा जो आपसे चीख चीख कर कह रही है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया के शोर ने, समाज के नियमों ने और आपके अपने डर ने उस आवाज को दबा दिया है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक सच्ची कहानी। ये कहानी है ये साबित करने की कि आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई, आपका बैंक बैलेंस आपकी सीमा नहीं है। आपकी सीमा सिर्फ आपकी सोच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कल्पना कीजिए, साल 1983, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे कठिन, सबसे क्रूर रेस शुरू होने वाली है। ये कोई आम मैराथन नहीं थी। ये थी सिडनी से मेलबर्न तक की अल्ट्रा मैराथन, 875 किलोमीटर। जी हां, 875 किलोमीटर। दिल्ली से पटना जितनी दूरी या मुंबई से बेंगलोर जितनी, और ये दूरी आपको भागकर पूरी करनी थी। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से एथलीट आए थे। 20 साल के, 25 साल के जवान लड़के। इनके शरीर लोहे के बने थे। इन्हें बड़ी बड़ी जूतों की कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था। नाइकी, एडिडास। इनकी ट्रेनिंग, इनका खाना, इनकी नींद, सब कुछ वैज्ञानिकों की देखरेख में तय होता था। ये सुपर ह्यूमन थे। और फिर रेस शुरू होने से ठीक पहले भीड़ में एक हलचल होती है। एक 61 साल का आदमी धीरे धीरे स्टार्ट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। उसका नाम है क्लिफ यंग। वो कोई एथलीट नहीं लगता, वो एक किसान है। उसने एथलीट वाले कपड़े नहीं पहने हैं, उसने काम करने वाले कपड़े पहने हैं। और पैरों में रेसिंग वाले जूते नहीं हैं। उसके पैरों में रबर के सस्ते बूट हैं, वही बूट जो वो अपने खेत में भेड़ों को चराते वक्त पहनता था। जब पत्रकारों ने उसे देखा तो वो मजाक उड़ाने लगे। एक ने माइक बढ़ाकर पूछा, अरे बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? क्लिफ यंग ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मैं यहां दौड़ने आया हूं। सब हंसने लगे। आप 61 साल की उम्र में 875 किलोमीटर? आप मजाक कर रहे हैं। क्लिफ ने कहा, नहीं, मैं एक किसान हूं। हमारे पास 2000 एकड़ जमीन है और 2000 भेड़ें हैं। जब तूफान आता है तो मुझे अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए निकलना पड़ता है। मैं कभी कभी 2 दिन, 3 दिन तक लगातार दौड़ता रहता हूं। मैं उन्हें दौड़कर पकड़ता हूं। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं। प्रेस वाले हंसते रहे। बाकी एथलीट उसे देखकर मुंह बिचका रहे थे। उन्हें लगा ये कोई पागल है जो पब्लिसिटी के लिए आया है। रेस शुरू करने वाली बंदूक चली और सारे एथलीट, वो 25 साल के जवान लड़के, हवा की तरह आगे निकल गए। क्लिफ यंग, वो पीछे रह गया। वो दौड़ नहीं रहा था, वो एक अजीब से स्टाइल में जॉगिंग कर रहा था। उसके पैर घिसट रहे थे। वो ऐसा लग रहा था मानो अभी गिर पड़ेगा। पहले कुछ घंटों में ही वो बाकी दौड़ने वालों से मीलों पीछे हो गया। सबने मान लिया, ये बूढ़ा 1-2 घंटे में थक कर बैठ जाएगा। ये बस एक मजाक था। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। असली खेल शुरू होता है। उन सभी बड़े एथलीटों का, उन एक्सपर्ट्स का एक प्लान था। प्लान ये था कि वो 18 घंटे दौड़ेंगे और 6 घंटे सोएंगे। ये वैज्ञानिक तरीका था। शरीर को रिकवर करने के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी थी। ये नियम था। तो पहले दिन 18 घंटे की दौड़ के बाद सारे एथलीट अपने अपने टेंट में अपनी अपनी मसाज करवाकर खास ड्रिंक्स पीकर सो गए। लेकिन जब वो अगली सुबह उठे तो उन्हें एक खबर मिली। एक ऐसी खबर जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि जब वो सो रहे थे, वो 61 साल का किसान क्लिफ यंग, वो दौड़ता रहा। वो रुका ही नहीं, वो पूरी रात दौड़ता रहा। एथलीट्स हंसे, पागल है, शरीर जवाब दे देगा। वो आज रात तक रेस से बाहर हो जाएगा। दूसरा दिन आया, शाम हुई। 18 घंटे की दौड़ के बाद वो सारे सुपर ह्यूमन फिर से 6 घंटे सोने के लिए रुक गए, क्योंकि नियम यही कहता था, विज्ञान यही कहता था। लेकिन क्लिफ यंग, वो नहीं रुका। वो दूसरी रात भी दौड़ता रहा। उसे रास्ते में लोग खाने को कुछ दे देते, वो चलते चलते खा लेता, वो पानी पीता और बस चलता रहता अपने उस अजीब से स्टाइल में। तीसरे दिन तक उन एथलीटों की नींद हराम हो गई थी। उनकी हंसी गायब हो गई थी, क्योंकि वो 61 साल का किसान जिसे वो मजाक समझ रहे थे, वो अब उनसे मीलों आगे निकल चुका था।
वो घबरा गए। उन्होंने अपनी नींद कम करने की कोशिश की। उन्होंने 18 घंटे की जगह 20 घंटे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो क्लिफ को पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्लिफ तो रुक ही नहीं रहा था। वो सिस्टम से बाहर खेल रहा था। 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट के बाद क्लिफ यंग ने फिनिश लाइन को पार किया। वो 875 किलोमीटर की रेस जीत चुका था। उसने सिर्फ रेस नहीं जीती थी, उसने उस रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जो दूसरे नंबर पर एथलीट आया, वो क्लिफ से 10 घंटे बाद फिनिश लाइन पर पहुंचा। पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया सन्न थी। ये कैसे हो गया? एक 61 साल के किसान ने रबर के बूट पहनकर बिना सोए दुनिया के बेस्ट एथलीटों को कैसे हरा दिया? जब रेस के बाद पत्रकारों ने क्लिफ को घेर लिया और उससे पूछा, क्लिफ, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तो क्लिफ यंग ने जो जवाब दिया, वो जवाब ही इस वीडियो का सार है। क्लिफ ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे सोना भी है। उसे पता नहीं था कि उसे सोना भी है। वो जीता इसलिए नहीं कि वो सबसे तेज था। वो जीता इसलिए नहीं कि उसके जूते सबसे महंगे थे। वो जीता क्योंकि वो अज्ञानी था। वो जीता क्योंकि उसे नियम नहीं पता थे। उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि 875 किलोमीटर भागने के लिए 6 घंटे सोना जरूरी होता है। उसे किसी ने सिखाया ही नहीं था कि 61 साल की उम्र में इंसान बूढ़ा हो जाता है। उसका दिमाग उन सीमाओं से आजाद था जिन्हें हम ज्ञान कहते हैं। ये कहानी सिर्फ रोंगटे खड़े करने के लिए नहीं है। ये कहानी है आपके दिमाग के उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए जो आपको रोक रहा है। उन सारे एथलीटों के साथ क्या गलत हुआ? वो सब क्लिफ से ज्यादा जवान थे, ज्यादा फिट थे, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, फिर भी वो हार गए। क्यों? वो हारे सीखी हुई लाचारी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस की वजह से। ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे मार्टिन सेलिगमैन ने खोजा था। ये कहता है कि जब एक इंसान को बार बार ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो एक स्थिति को बदल नहीं सकता, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है, भले ही बाद में उसके सामने आजादी का दरवाजा खुला हो। वो सारे एथलीट एक्सपर्ट थे। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थीं। उन्हें कोच ने सिखाया था कि शरीर की एक सीमा होती है। उन्हें विज्ञान ने बताया था कि 18 घंटे दौड़ो, 6 घंटे सो। ये ज्ञान ही उनकी जेल बन गया। ये नियम ही उनकी जंजीर बन गया। जब क्लिफ यंग रात भर दौड़ रहा था, तब भी ये एथलीट सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी किताब कहती थी कि सोना है। वो अपनी सीखी हुई लाचारी के कैदी थे। अब एक पल रुकिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपको भी तो यही सिखाया गया है। आपको किसने सिखाया कि 40 की उम्र के बाद शरीर जवाब देने लगता है? आपको किसने सिखाया कि अच्छी नौकरी के लिए बड़ी डिग्री जरूरी है? आपको किसने सिखाया कि एक उम्र के बाद आप नया कुछ सीख नहीं सकते? आपको किसने सिखाया कि आपकी बीमारी लाइलाज है? ये सब वही 6 घंटे की नींद है। ये वो नियम है जो समाज ने, परिवार ने और खुद आपने अपने दिमाग में भर लिए हैं। आप क्लिफ यंग से बेहतर दौड़ सकते हैं, लेकिन आप दौड़ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप तो स्टार्ट लाइन पर खड़े होकर नियम की किताब पढ़ रहे हैं। आप सीखी हुई लाचारी के शिकार हैं। आप मान चुके हैं कि बस इतना ही हो सकता है। क्लिफ यंग की जीत इस सीखी हुई लाचारी के मुंह पर एक तमाचा है। क्लिफ ने यह साबित किया कि जब आप नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं, जब आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ देते हैं, तब आप असंभव को संभव बना देते हैं। वो एथलीट अपने शरीर की वजह से नहीं हारे, वो अपने ज्ञान की वजह से हारे। उनका ज्ञान उनकी सीमा बन गया था। तो सवाल उठता है कि क्लिफ के पास ऐसा क्या था जो उन एथलीटों के पास नहीं था? उसके पास थी अज्ञानता की ताकत। उसके पास था बिगिनर्स माइंड, या जिसे ज़ेन फिलॉसफी में शोशिन कहते हैं। शोशिन का मतलब है हर चीज को एक बच्चे की नजर से देखना। एक ऐसी नजर जिसके पास कोई पहले से बनी हुई धारणा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक बच्चा जब पहली बार आग को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे जला देगी, वो बस उसकी तरफ बढ़ता है। क्लिफ यंग का दिमाग शोशिन था। वो एक बिगिनर था। उसे नहीं पता था कि अल्ट्रा मैराथन कैसे दौड़ी जाती है। उसे नहीं पता था कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे सिडनी से मेलबर्न जाना है और मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक पहुंच नहीं जाता। बस इतना ही सिंपल।
हम सब एक्सपर्ट बनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। और यही ज्ञान, यही एक्सपर्टीज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें शोषण की मासूमियत से दूर ले जाता है। ये हमें क्लिफ यंग बनने से रोकता है। मशहूर दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, बहुत दूर जाने के लिए आपको ये जाने बिना शुरू करना होगा कि आप कहां खत्म होंगे। क्लिफ यंग को नहीं पता था कि वो कहां खत्म होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वो जीतेगा। वो बस करने में यकीन रखता था, सोचने में नहीं। और यही फर्क है। हम अपनी 90% ऊर्जा सोचने में, प्लान करने में, डरने में लगा देते हैं और करने के लिए सिर्फ 10% बचती है। क्लिफ ने अपनी 100% ऊर्जा सिर्फ करने में लगा दी। उसने सोचना बंद कर दिया। क्या आप आज अपनी जिंदगी को शोषण से देख सकते हैं? क्या आप भूल सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? क्या आप अपनी उस बीमारी को एक बिगिनर्स माइंड से देख सकते हैं, ये जाने बिना कि ये लाइलाज है? क्या आप अपने उस टूटते रिश्ते को बिगिनर्स माइंड से देख सकते हैं, ये जाने बिना कि अब कुछ नहीं हो सकता? जिस पल आप जानना बंद कर देंगे, उसी पल आप जीना शुरू कर देंगे। जिस पल आप नियम भूल जाएंगे, उसी पल आप क्लिफ यंग बन जाएंगे। आप कहेंगे ये सब बातें फिलॉसफी की हैं, मोटिवेशन की हैं। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये कोरी फिलॉसफी नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी विज्ञान की वो खोज है जो कहती है कि आपका दिमाग एक पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। आपका दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह है। आप इसे जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उससे आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, तंत्रिका पथ बनते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिनके काम को आप लोग इतना पसंद करते हैं, वो इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के मास्टर हैं। वो कहते हैं आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। अब इसे क्लिफ यंग से जोड़ते हैं। उन सारे एथलीटों के दिमाग में एक पाथवे बना हुआ था। 18 घंटे दौड़ो, 6 घंटे सो। ये पाथवे इतना मजबूत था कि वो उसे तोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन क्लिफ यंग, उसका नॉर्मल क्या था? उसका नॉर्मल था 2000 भेड़ों के पीछे 3 दिन तक बिना सोए भागना। ये काम वो 40 सालों से कर रहा था। उसके दिमाग ने इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए खुद को रीवायर कर लिया था। उसके दिमाग के लिए 3 दिन बिना सोए रहना नॉर्मल था। तो जब वो 875 किलोमीटर की रेस में आया तो उसका दिमाग उन एथलीटों के दिमाग से बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा था। जहां उन एथलीटों का दिमाग 18 घंटे बाद शटडाउन सिग्नल दे रहा था, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था, वहीं क्लिफ का दिमाग कह रहा था, अरे ये तो मेरे रोज के काम से भी आसान है। यहां तो सड़क बनी हुई है, खेत में भी नहीं भागना। आपकी सच्चाई वो नहीं है जो दुनिया कहती है। आपकी सच्चाई वो है जो आपका दिमाग मानने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपकी सोच, आपके विचार आपको बीमार कर सकते हैं तो आपके विचार आपको ठीक भी कर सकते हैं। आपकी जो बीमारी है, आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो गरीबी है, वो आपकी पहचान नहीं है। वो सिर्फ एक न्यूरल पाथवे है जो सालों से इस्तेमाल होते होते मजबूत हो गया है। आप सीख गए हैं बीमार रहना, आप सीख गए हैं गरीब रहना, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आप इस पाथवे को बदल सकते हैं। आप एक नया पाथवे बना सकते हैं। आप स्वस्थ रहना सीख सकते हैं। आप अमीर होना सीख सकते हैं। क्लिफ यंग ने 61 साल की उम्र में दुनिया को ये नहीं दिखाया कि कैसे दौड़ा जाता है। उसने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे सोचा जाता है। उसने अपने दिमाग को ये यकीन दिला दिया था कि वो रुकने के लिए नहीं बना है, और उसका शरीर, उसकी 61 साल की उम्र, उसकी रबर के बूट, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके दिमाग के फैसले के खिलाफ जा सके। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आज ही फैसला कीजिए। आप अपने दिमाग को क्या सिखाना चाहते हैं? 6 घंटे सोकर हारना या लगातार दौड़कर जीतना? क्लिफ यंग की कहानी का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो है फ्लो स्टेट।
फ्लो को महान मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने दुनिया के सामने रखा। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, आपको अपनी भूख प्यास का, यहां तक कि आपको खुद का भी एहसास नहीं रहता। आप और आपका काम एक हो जाते हैं। जब एक पेंटर पेंटिंग करते हुए खो जाता है, वो फ्लो में है। जब एक संगीतकार अपने संगीत में डूब जाता है, वो फ्लो में है। जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो वो फ्लो में होते थे। क्लिफ यंग उन 5 दिनों के लिए फ्लो की चरम अवस्था में था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो दौड़ बन गया था। वो सारे एथलीट क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे। वो अपनी घड़ी देख रहे थे, वो अपनी हार्ट रेट देख रहे थे। वो हिसाब लगा रहे थे, मैं कितना पीछे हूं, वो कितना आगे है, मुझे कितना पानी पीना है। वो सोच की जेल में कैद थे और क्लिफ वो बस कर रहा था। वो न जीत के बारे में सोच रहा था, न हार के बारे में। वो न दर्द के बारे में सोच रहा था, न आराम के बारे में। वो बस बह रहा था, वो प्रवाह में था। महान दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा है, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं वे जानते हैं कि उन्हें किसी और बल की आवश्यकता नहीं है। क्लिफ यंग किसी बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो प्रवाह का हिस्सा बन गया था। आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप अपनी जिंदगी सोच रहे हैं। हर पल हिसाब किताब। ये करूंगा तो क्या मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो क्या खो दूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं थक गया हूं। जिस पल आप ये हिसाब किताब बंद कर देंगे, उसी पल फ्लो शुरू हो जाएगा। फ्लो की अवस्था में शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं। फ्लो की अवस्था में 61 साल का शरीर 21 साल के शरीर को हरा देता है। आप अपने काम में फ्लो कैसे ला सकते हैं? उस काम को काम की तरह मत कीजिए, उसे एक खेल की तरह कीजिए। उसे जीतने या हारने के लिए मत कीजिए, उसे सिर्फ करने के लिए कीजिए। बच्चे जब खेलते हैं तो वो फ्लो में होते हैं। उन्हें न भूख लगती है न प्यास, वो बस खेल बन जाते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को एक खेल बना सकते हैं? क्या आप हिसाब किताब का कैलकुलेटर फेंक सकते हैं? अगर हां, तो आप भी उस फ्लो को महसूस कर पाएंगे जिसमें क्लिफ यंग 5 दिन तक बहता रहा। वो फ्लो जो आपको आपकी सीमाओं के पार ले जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब क्लिफ यंग फिनिश लाइन पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि इस रेस को जीतने का इनाम $10,000 है। 1983 में $10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। क्लिफ यंग हैरान हो गया। उसने कहा, इनाम? मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पैसे भी मिलेंगे। मैं तो बस दौड़ने आया था। और फिर उसने वो किया जिसने उसे विजेता से लेजेंड बना दिया। उसने वो $10,000 का इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने पैसे के लिए नहीं दौड़ा। और उसने वो सारा इनाम बाकी के 5 दौड़ने वालों में बराबर बांट दिया। ये है क्लिफ यंग, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से इतना बाहर था कि उसे न सिस्टम के नियम पता थे और न ही सिस्टम के इनाम का लालच था। ये कहानी सिर्फ माइंड पावर की नहीं है, ये कहानी मकसद, पर्पस की है। विक्टर फ्रैंकल एक और महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग जैसी अद्भुत किताब लिखी, वो कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने का क्यों है वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। उन सारे एथलीटों का क्यों क्या था? जीतना, स्पॉन्सरशिप, पैसा, फेमस होना। क्लिफ यंग का क्यों क्या था? मुझे दौड़ना है, बस, शुद्ध, बिना किसी मिलावट के। उसका क्यों इतना मजबूत था कि उसे कैसे, दर्द, नींद, उम्र की परवाह ही नहीं थी। आप एक दिन में क्लिफ यंग नहीं बन सकते। क्लिफ भी एक दिन में नहीं बना था। वो 40 साल से हर दिन भेड़ों के पीछे भाग रहा था। वो छोटी छोटी आदतों से बना था। उसकी जीत एक दिन में नहीं हुई थी। वो 40 साल की तपस्या का फल था। क्या आप हर दिन 1% बेहतर हो रहे हैं? क्लिफ यंग ने हमें दौड़ना नहीं सिखाया, उसने हमें होना सिखाया। उसने हमें सिखाया कि समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाओ। उसने हमें सिखाया कि ज्ञान से ज्यादा जरूरी मासूमियत है। उसने हमें सिखाया कि आपका दिमाग आपकी उम्र से ज्यादा ताकतवर है। उसने हमें सिखाया कि प्रवाह, फ्लो में बहना संघर्ष करने से बेहतर है। और उसने हमें सिखाया कि मकसद इनाम से बड़ा होता है। आज हम सब एक रेस दौड़ रहे हैं, पैसे की रेस, सफलता की रेस, बेहतर दिखने की रेस। और हम सब ने एक्सपर्ट्स की बातें मान ली हैं। हम सब 18 घंटे दौड़ते हैं और 6 घंटे सोने का नाटक करते हैं।
हम सब सीखी हुई लाचारी के शिकार हैं, लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर एक क्लिफ यंग सो रहा है। वो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप उसे नियमों की किताब देना बंद कर दें। वो आपसे कह रहा है, भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है। वो आपसे कह रहा है, भूल जाओ कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं। वो आपसे कह रहा है, बस दौड़ना शुरू करो। क्लिफ यंग ने दुनिया को नहीं हराया, उसने सीमाओं के विचार को हराया। वो तेज नहीं था, वो आजाद था। असली दौड़ सिडनी से मेलबर्न की नहीं है। असली दौड़ आपके दो कानों के बीच, आपके दिमाग के अंदर है। ये दौड़ है डर और विश्वास के बीच। ये दौड़ है नियमों और आजादी के बीच। ये दौड़ है सीखी हुई लाचारी और क्लिफ यंग के बीच। आज, अभी, इसी पल अपनी दौड़ शुरू कीजिए। अपने रबर के बूट पहनिए और उन सब एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दीजिए जो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक आपकी सीखी हुई लाचारी थक कर बैठ न जाए। दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक आपकी बीमारी आपका साथ न छोड़ दे। दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक आपका डर विश्वास में न बदल जाए। और हाँ, इस बार सोना मत। धन्यवाद।